सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग अपनी नेक्स्ट जेस एप्लीकेशन में ENV वेरिएबल्स को कैसे वैलिडेट कर सकते हैं। तो हम लोग इस ब्लॉग पोस्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इंट्रोडक्शन सेक्शन पर आ चुके हैं। Environment variable are a crucial part of modern web application, especially in framework like Next.js. They store sensitive data such as API key, database URL, and configuration settings. Over relying on raw process.env variable can lead to runtime errors and unexpected behavior. This is where type safety comes. अगर आप लोग भी अपनी एप्लीकेशन में process.env पर रिलाई होते हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को लोड होने में, आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को रन टाइम पे काफ़ी सारे एरर देखने मिलते हैं और काफ़ी सारे अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर लाइक देखने मिलते हैं। हो सकता है कि आप लोग ऐसे कोई एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आपके एनवायरनमेंट में है ही नहीं, या फिर आप लोग अगर किसी एनवायरनमेंट वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं जो कि एज बूलियन होता है, पर आप लोग देखेंगे कि वो एज बूलियन आप लोगों को रिटर्न होकर नहीं मिल रहा है process.env के थ्रू, वो आपको एज इन स्ट्रिंग देखने मिलता है। इस तरीके के काफ़ी सारे अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर आप लोगों को देखने मिलेगा process.env में, और रन टाइम में भी आप लोगों को काफ़ी सारे एरर देखने मिलेंगे। तो इसी तरीके के एरर से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पैकेज का यूज़ करते हैं। In this guide, we will explore how to implement time safety for environment variable indexes using this package. This package help validate and enforce type consideration on environment variable at build time, reducing the risk of misconfiguration. अगर आप लोग अपनी Next.js एप्लीकेशन इस पैकेज का यूज़ करेंगे और अगर आप लोग एक्सेस करने की कोशिश करते हैं कुछ इस तरीके के एनवायरनमेंट वेरिएबल जो कि आपके एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट ही नहीं करते, तब क्या होगा, आप लोगों को रन टाइम में कोई एरर देखने नहीं मिलेगा। जब आप लोग अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड करेंगे ना, तभी आप लोगों को एरर देखने मिलेगा। इस तरीके से हम लोग अपने रन टाइम एरर्स को रिड्यूस कर सकते हैं। और वाई यूज़ दिस पैकेज, तो हम लोग इस सेक्शन पर आ जाता है। टाइप सेफ्टी, क्योंकि हमें इस पैकेज के थ्रू टाइप सेफ्टी देखने मिलते हैं अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पर, और हमें एक वैलिडेशन लेयर देखने मिलते हैं। लाइक हमने अभी अभी वैलिडेशन लेयर की बात की कि हमें बिल्ड टाइम पर एरर देखने मिलेगा, हमें रन टाइम में कोई भी एरर देखने में नहीं मिलेगा, वो भी एक बात है। और सेपरेशन ऑफ कंसर्न, लाइक इसमें इस पैकेज में हम लोग ना सिर्फ अपनी एनवायरनमेंट वेरिएबल को टाइप सेफ्टी हमें प्रोवाइड करता है, बल्कि हमें क्लाइंट और सर्वर वेरिएबल्स के बीच हम लोग डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। लाइक नेक्स्ट पब्लिक आप लोग यूज़ करते होंगे और नेक्स्ट प्राइवेट, वो भी हमें इस पैकेज में देखने मिलता है, और ये एक बेटर डेवलपर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है हमें। क्योंकि हमें कम एरर देखने मिलेगा, तो ये एक बेटर डेवलपर एक्सपीरियंस हमें प्रोवाइड करता है। हम लोग अपने स्टेप नंबर 1 पर आ जाता है। हम लोग अपने फर्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं। हम लोग स्टेप नंबर 1 पर आ चुके हैं, और स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना होगा, हमें इन दोनों पैकेजेस को इंस्टॉल करना होगा अपने नेक्स्ट एप्लीकेशन में। मैं इस कमांड को कॉपी कर लेता हूँ और अब मैं अपने VS कोड में आ गया हूँ, और आप लोग देखते हैं मेरे VS कोड में पहले से एक नेक्स्ट एप्लीकेशन ओपन है। अब मैं करता हूँ यहाँ पर टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। तो मेरा टर्मिनल ओपन हो चुका है। अब मैं इस कमांड को रन करता हूँ, और आप लोग देख सकते हैं मेरे दोनों पैकेज इंस्टॉल होना शुरू हो चुके हैं, और ये दोनों पैकेज सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। अब मैं अपने सेकंड स्टेप पर आता हूँ। हम लोग अपने सेकंड स्टेप पर आ चुके हैं, और सेकंड स्टेप में हमें क्या करना होगा, हमें एक फ़ाइल बनानी होगी .env.local, और उसके अंदर कुछ डमी env वैर्स को इंक्लूड करना होगा। मैं डमी env वैर्स को कॉपी कर लेता हूँ। मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं अपने VS कोड में आ चुका हूँ, और मैं टर्मिनल को क्लोज़ कर लेता हूँ। अब मैं अपनी .env.local फ़ाइल को खोल दिया, और आप लोग देख सकते हैं ये बिल्कुल ब्लैंक है। मैं इसमें क्या करता हूँ, ये env वैर इंक्लूड कर लेता हूँ, और ये डमी एनवायरनमेंट वेरिएबल्स इंक्लूड हो चुके हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पब्लिक एनवायरनमेंट वेरिएबल है और कुछ प्राइवेट एनवायरनमेंट वेरिएबल है। हमने दोनों को ऐड कर लिया। अब हम अपने थर्ड स्टेप पर आते हैं। अब हम लोग अपने थर्ड स्टेप पर आ चुके हैं, और थर्ड स्टेप में हमें क्या करना होगा, हमें एक .env.ts फाइल बनानी होगी। मैं जल्दी से क्या करता हूँ, .env.ts फाइल बना लेता हूँ, और मैं इसे src फोल्डर के अंदर बना रहा हूँ इन केस env.ts। और मैं अपनी .env.local फाइल को क्लोज कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इम्पोर्ट create env from @tss-slash और ये इम्पोर्ट हो चुका है। अब मैं यार तो एक एक्सपोर्ट कॉन env इज इक्वल्स टू create env, और यहाँ पे आता हूँ और ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मेरे सर्वर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, और मैं अपनी .env.local फाइल को साइड में ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि मैं इसे ऐसा करता हूँ, और अब मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ। जो मेरा फर्स्ट एनवायरनमेंट वेरिएबल है वो है नेक्स्ट डेटाबेस URL। हमारा फर्स्ट प्राइवेट एनवायरनमेंट वेरिएबल डेटाबेस URL। डेटाबेस URL, जो कि मुझे यहाँ पे जॉर्ड को भी इंपोर्ट करना होगा, जी फ्रॉम जॉर्ड, और ये इंपोर्ट हो चुका है। अब मैं करता हूँ z.string, और की मेन लेंथ होने वाली है 1 मेन 1।
और उसी तरह मैं क्या करता हूँ, सीक्रेट की को भी डिक्लेयर कर लेता हूँ यहाँ पे, सीक्रेट की। और यहाँ पे मैं करता हूँ जी डॉट स्ट्रिंग डॉट मिन वन, हमारे दोनों। और यहाँ पे मुझे कुछ एरर देखने मिल रहा है कि डेटाबेस इज नॉट, और हाँ हमें एक और चीज़ को भी करना होगा। सो पहले तो मैं इस एरर को रिजॉल्व करने से पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे ये अपने पब्लिक एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को भी इंक्लूड कर लेता हूँ। तो सो क्लाइंट, जितने भी हमारे पब्लिक एनवायरनमेंट वेरिएबल होने वाले वो क्लाइंट के अंदर हम लोग डिक्लेयर करेंगे, और जितने भी हमारे प्राइवेट एनवायरनमेंट वेरिएबल होने वाले वो हम लोग सर्वर के अंदर ऐड करेंगे। सो क्लाइंट के अंदर हम लोग सबसे पहले डालते हैं नेक्स्ट पब्लिक साइट टाइटल, जो कि होने वाला है जी डॉट स्ट्रिंग, जिसकी मिन लेंथ होगी 1। उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और मैं ये न्यू लाइन हटा देता हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ, साइट यूआरएल को रिप्लेस कर लेता हूँ, और इसे मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, यूआरएल। हाँ, सो यूआरएल। और यहाँ पे मुझसे अभी भी एक एरर देखने मिल रहा है मुझे। सो इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस एरर को रिजॉल्व करते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट रन टाइम। और इसके अंदर हमें क्या करना होगा, हमारे सारे जितने भी क्लाइंट साइड के एनवायरनमेंट वेरिएबल्स है ना, उन्हें हमें यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा एक बार प्ले। नेक्स्ट पब्लिक साइट टाइटल, जो कि होने वाला है प्रोसेस डॉट env नेक्स्ट पब्लिक साइट टाइटल। और इसी तरह मैं क्या करता हूँ, साइट यूआरएल के लिए भी डिक्लेयर करता हूँ साइट यूआरएल, और यहाँ पे मैं यूआरएल करता हूँ। तो एक्सपेरिमेंट अंडरस्कोर अंडरस्कोर रन टाइम के अंदर जितने भी आपके पब्लिक एनवायरनमेंट वेरिएबल्स होने वाले हैं ना, आपको डिक्लेयर करने पर आप लोगों को अपने प्राइवेट एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को इसके अंदर इंक्लूड नहीं करना। आप लोगों को सिर्फ अपने क्लाइंट साइड एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को ही यहाँ पे रन टाइम env के अंदर इंक्लूड करना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। सो अब हम लोग अपने फोर्थ स्टेप पर आ जाते हैं। सो हम लोग अपने फोर्थ स्टेप पर आ चुके हैं, और फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को यूज़ करने वाले हैं। सो मैं अपने VS कोड में आ जाता हूँ, src ऐप होम, होम के अंदर पेज, और अब मैं इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट env। और हाँ, यहीं से मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने इसे इंपोर्ट कर लिया। और अब हम लोग क्या करते हैं, अपना एनवायरनमेंट वेरिएबल कंसोल लॉग करके देखते हैं, env डॉट डेटाबेस यूआरएल। और मैं एक पब्लिक एनवायरनमेंट वेरिएबल को भी कंसोल लॉग करके देखता हूँ, env डॉट नेक्स्ट पब्लिक साइट नेम। और अब हम लोग क्या करते हैं, अपने एप्लीकेशन को रन करते हैं। सो यहाँ डेव, सो हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है। तो हमारी एप्लीकेशन ब्राउज़र में ओपन होने के लिए रेडी है। सो मैं अपने, अब मैं क्या करता हूँ, लोकल होस्ट 3000। तो हमारी एप्लीकेशन ब्राउज़र में ओपन हो चुकी है। सो मैं कंसोल चेक करता हूँ। सो आप लोग देख सकते हैं हमें डेटाबेस यूआरएल और साइट टाइटल दोनों हमें देखने मिल रही है। सो हम env वेरिएबल्स को इजीली एक्सेस कर पा रहे हैं। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ जो कि ज़रूरी है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारे इस कंपोनेंट के अंदर हम लोग प्राइवेट एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को भी यूज़ कर पा रहे हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट.जेएस यूज़ कर रहे हैं, और नेक्स्ट.जेएस में हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, ऐप राउटर यूज़ कर रहे हैं। और ऐप राउटर में बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी कंपोनेंट होते हैं ना, वो सर्वर कंपोनेंट ही होता है। यानी कि हमें एक्सप्लिसिटली हर कंपोनेंट के ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं है, यूज़ सर्वर लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी कंपोनेंट होते हैं ना, वो सर्वर कंपोनेंट ही होते हैं। इसलिए हमें एक्सप्लिसिटली मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये सर्वर कंपोनेंट, ये बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर कंपोनेंट ही है ऐप राउटर के अंदर। इस कारण हम लोग क्या कर पा रहे हैं, अपने डेटाबेस यूआरएल जो कि एक प्राइवेट एनवायरनमेंट वेरिएबल है, उसे इस कंपोनेंट के अंदर एक्सेस कर पा रहे हैं। पर अगर हम इसे सर्वर कंपोनेंट ना करके इसे क्लाइंट कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देते, जैसे मैं यूज़ करता हूँ यूज़ क्लाइंट। और अब अगर मैं इस, तो हमें अपने कोड में थोड़े बहुत चेंजेस करने होंगे, लाइक हमें इन दोनों को हटाना होगा। मैंने इन दोनों को हटा दिया, और अब मैंने इस कोड को सेव किया। और अब मैं अगर ब्राउज़र में जाता हूँ और मैं रिलोड करता हूँ, सो आप लोग देख सकते हैं हमें एरर देखने मिल रहा है, अटेम्प्टिंग टू एक्सेस सर्वर साइड एनवायरनमेंट वेरिएबल ऑन क्लाइंट साइड। यानी कि हमारी सिक्योरिटी लेयर अच्छी तरीके से काम कर रही है। और अब अगर मैं इसे अंडू करता हूँ, जैसे कि मैं इसे वापस से पहले वाली स्टेट में लाता हूँ, जैसे कि अब ये एक सर्वर कंपोनेंट ही है, और मैं इसे सेव करता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं ये एक सर्वर कंपोनेंट है, पर अब भी यहाँ पे एक सिक्योरिटी लेयर का बग है, जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अगर मैं इसे पी टैग के अंदर रैप करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ env डॉट डेटाबेस यूआरएल, और मैं करता हूँ पी env डॉट नेक्स्ट पब्लिक साइट नेम, इन दोनों को मैं अगर पी टैग के अंदर रैप कर लेता हूँ और एज एन HTML रेंडर करने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि मैंने इसे सेव किया। और अब अगर मैं अपने ब्राउज़र में जाता हूँ
तो आप लोग देख सकते हैं, हम लोग अपने पब्लिक एनवायरनमेंट वेरिएबल को भी एचटीएमएल के फॉर्म में देख सकते हैं और अपने प्राइवेट एनवायरनमेंट वेरिएबल को भी एचटीएमएल के फॉर्म में देख सकते हैं। और ये एक सिक्योरिटी लेयर, एक सिक्योरिटी बग है और आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी आप लोग अपने प्राइवेट एनवायरनमेंट वेरिएबल को एचटीएमएल के रूप में अगर पास करेंगे, तब आप लोगों को आपका प्राइवेट एनवायरनमेंट वेरिएबल भी ब्राउज़र में देखने मिलेगा। तो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो हम लोग वापस अपने ब्लॉग पोस्ट पर आते हैं। तो हमारा स्टेप नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि हम लोग अपनी नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशन में ENV वेरिएबल्स को कैसे वैलिडेट कर सकते हैं, और इस ब्लॉग पोस्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने मिलेगा। और मिलते हैं किसी और वीडियो में।